महाकुंभ पर छिड़ा संग्राम, शुरू हुआ है देश में धर्म युद्ध। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। महाकुंभ में गैर हिंदुओं का प्रवेश को लेकर बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश में चल रहे बड़े विवादित मुद्दे के बारे में। इस समय देश में धर्म युद्ध चल रहा है जहां महाकुंभ आने वाला है और उसमें गैर हिंदू लोगों को प्रवेश वर्जित करने की मांग उठ रही है। देश में एक अलग ही ज्वलंत भूचाल आया हुआ है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महाकुंभ में गैर हिंदू को दुकान न देने का समर्थन किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। शास्त्री ने आगे ये भी कहा कि जिन्हें सनातन संस्कृति के बारे में पता हो, पूजा पाठ सामग्री की शुद्धता के बारे में पता हो, उन्हें ही ये कार्य देना चाहिए। जिन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है वह निश्चित ही इस महाकुंभ, इस समागम का नाश कर देंगे। इसलिए गैर हिंदू लोगों को महाकुंभ में प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के करवदा में बालाजी हनुमान मंदिर के भूमि पूजन के लिए करवदा पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि राज्य के विकास और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने, भेदभाव को मिटाने के लिए और लोगों को अंधविश्वास से बचाने के उद्देश्य से बागेश्वर बालाजी का मंदिर करवदा में बनाया जा रहा है। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने बटोगे तो कटोगे बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें कि बटोगे तो कटोगे बयान इस समय देश में ज्वलंत मुद्दे की तरह चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ये बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था, जो कि इस समय चर्चा का विषय बना है। इसे अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग संगठन के लोग अपनी अपनी बात, अपने अपने विचार के द्वारा इस पर बात कर रहे हैं, इसको तूल दे रहे हैं। दरअसल ये बयान योगी आदित्यनाथ ने तब दिया था जब बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा चल रही थी और उस वक्त उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। इस पर उन्होंने बात रखी थी जिससे उनका मतलब था कि एकजुट रहना होगा सभी को साथ मिल करके। तो इसी पर धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रतिक्रिया दी है। अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चित बने रहते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुछ महीने पहले बागेश्वर धाम में भी लगी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का फरमान भी जारी किया था। कथावाचक ने कहा था कि धाम की सभी दुकानों को और होटलों के बाहर मालिक का नाम लगाना बहुत जरूरी होगा, अन्यथा दिक्कत होगी। दरअसल कुछ वक्त पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने के सामान का व्यवसाय करने वाले होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, रेडी ठेले वालों को साइन बोर्ड लगाकर मालिक का नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखने का आदेश दिया था। ये कहीं ना कहीं उस समय भी बड़ा चर्चित विषय था, बड़ा ही गरमाया हुआ मुद्दा था, विवाद का कहीं ना कहीं एक पहलू था। इसी की देखा देखी अब मध्य प्रदेश में भी इस तरह के नियम बनाने की मांग की जा रही है। इसी बीच बागेश्वर धाम की समिति की बैठक में पीठाधीश्वर ने इस आदेश पर मुहर लगाई थी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बयान के बीच कहा था कि हमें ना राम से दिक्कत है और ना रहमान से दिक्कत है, हमें काल नेमियों से दिक्कत है। इसलिए अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट टांग दो जिससे आने वाले श्रद्धालु का धर्म और पवित्रता भ्रष्ट ना हो। उन्होंने कहा था कि ये हमारी आज्ञा है कि बागेश्वर धाम के सभी दुकानदार 10 दिन के अंदर नेम प्लेट टंगवा लें, नहीं तो धाम समिति की ओर से कानून को साथ लेकर विधिक कार्रवाई की पूरी जाएगी। और अब वहीं ये विवाद और भी तूल पकड़ रहा है, गर्माता जा रहा है। जब यह जिस तरह से जो प्रतिक्रियाएं का दौर चल रहा है, देश में अलग अलग लोग, अलग अलग व्यक्ति अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि महाकुंभ में गैर हिंदू लोगों को वर्जित करना चाहिए। इसी पर बोला है एक व्यक्ति ने, आप सुन लीजिए क्या कहा उन्होंने। जब मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता तो महाकुंभ जैसे पवित्र हिंदू सनातन के इस पर्व में गैर सनातनियों को दुकान क्यों दी जा रही है। ये बयान दिया है साध्वी प्रज्ञा ने। ये बड़ा ही विवादित बयान है। इससे देश में और ज्वलंत कहीं ना कहीं आग लग गई है। जब मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता तो हमारे भारतीय हिंदू महासनातन के महाकुंभ में गैर सनातनी लोग दुकान क्यों लगा रहे हैं, क्यों लगाने दी जा रही है। साध्वी प्राची ने बात कही है। यूपी के संबल पहुंची हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने कनाडा के मंदिर में हुए खालिस्तानियों के हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी लोग कसम खाएं कि खालिस्तान को सपोर्ट करने वालों को कभी भी सहयोग नहीं करना है, ना ही करेंगे। हमारे हिंदू भाइयों को कनाडा को कितनी पीड़ा सहनी पड़ रही है, इसके लिए मैं संवेदनाएं प्रकट करती हूं। केंद्र सरकार से निवेदन करती हूं कि जहां भी हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है उनकी मदद करें, ऐसा उनका मानना है। वहीं साध्वी प्राची ने आगे ये भी कहा कि पिछले दिनों दिल्ली में हुए एक लाइव शो को देखने सुनने के लिए हजारों लोग पहुंच गए।
हाल खचाखच भर दिया गया, लेकिन उस सिंगर ने या किसी और सिंगर ने कनाडा में हुए खालिस्तानी हमले की निंदा तक नहीं करी। ये बड़ी ही शर्मसार बात है, शर्मनाक बात है। देश में खालिस्तानियों के बड़े बड़े शो करवाए जाते हैं, ये देखकर बड़ा अफसोस होता है, बहुत शर्म की बात है। वहीं महाकुंभ पर उन्होंने क्या बयान दिया, उन्होंने क्या बात कही, ये समझ लीजिए। सुनिए क्या कहा उन्होंने। साध्वी प्राची ने महाकुंभ में गैर सनातनी की दुकान न लगाने देने के फैसले पर सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग के आगे से मुसलमान भी ऐसा करेगा वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग थूक जिहाद और मूत्र जिहाद चला रहे हैं। इसके लिए महाकुंभ में यह फैसला लिया गया है। मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता, तो हमारे सनातन के महापर्व महाकुंभ में ऐसा क्यों करने दे रहे हैं? वो भी तो बहुत पवित्र और साधना की जगह है। इसलिए पहले वह मक्का मदीना में इजाजत दिलवाकर हिंदुओं की एंट्री करवाएं, तब बात करें। यूपी उपचुनाव की तारीख बदले जाने पर भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे वाले बयान को लेकर साध्वी प्राची ने कहा कि अखिलेश केवल अनर्गल की फालतू की बकवास करते हैं। वो खिसियानी बिल्ली हैं जो खंबा नोचे वाली स्थिति में रहते हैं। यह फैसला बीजेपी का नहीं है बल्कि चुनाव आयोग का है। कॉमन सेंस की बात है। इस तरह की फालतू बयानबाजी करने से अखिलेश यादव को बचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि क्या भारतीय सनातन के इस महापर्व महाकुंभ में इस तरह का फैसला दिया जाएगा कि गैर हिंदू लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी, उन्हें दुकान लगाने का अवसर नहीं दिया जाएगा, या फिर यह धर्म युद्ध इसी तरह चलता रहेगा, और या फिर सरकार इसमें हस्तक्षेप करके कोई निर्णय लेगी। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। इसका निष्कर्ष क्या होगा ये भी आगे पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपके पास भी अगर कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, और आपको आज का मुद्दा कैसा लगा इसे हमारे साथ साझा कीजिए। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।